वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और ये बात तो तयशुदा है कि कोई भी क्राइसिस आएगा सबसे पहले कुर्बानी आवाम से ही मांगी जाएगी। बल्कि अब तो बस रात गए कभी हुकूमत तो कभी कोई दूसरा फरीक एक नोटिफिकेशन जारी करता है और सुबह पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है और आवाम को कभी बिजली तो कभी पेट्रोल के साथ रोटी की कीमत में इजाफे को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लाहौर में नान रोटी एसोसिएशन ने आटे की बढ़ती कीमतों और शॉर्टेज को जवाज़ बनाते हुए सादा रोटी और नान की कीमतों में अज़खुद इजाफे का ऐलान कर दिया, जिस पर ऑब्वियसली गरीब के जो मसाइल हैं उनमें मज़ीद इजाफा ही हुआ है। और जो आटे की सप्लाई है इसके हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, गंदम खरीदारी की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर इमरान अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो आटे की कीमत है इसमें इतना अदम इस्तेहकाम क्यों है? देखिए नूर सर कि इस वक्त ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और जब कोई चीज़ संजीदा होती है तो फिर हुकूमत पता नहीं क्यों कान जो है वो नहीं धरती इस पर। अब ये एक सूरत हाल जो है पिछले 3-4 माह से चल रही है, ये एक माह की सूरत हाल नहीं है। अप्रैल में आपको याद होगा बारिशें हुई थी और काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही थी जिसमें आपका प्रोक्योरमेंट सीज़न जो है गंदम का स्टार्ट होना था और ये स्टार्टअप ही ख़राब हो गया। अब जो प्रोक्योरमेंट थी वो पहले बताया गया 7 अप्रैल से होगी, फिर बताया गया 14 अप्रैल से शुरू होगी, फिर बताया गया 23 अप्रैल से स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे लेट हो रही थी वैसे वैसे गंदम में नमी भी आ रही थी। और सेकंड, इनके अपने कोई इंटरनल जो इनके एसओपीज़ थे, जिस तरह बैंकों से लोन लेकर इन्होंने गंदम लेनी थी स्टेक होल्डर्स के ज़रिए, वो लेट हो गया, जिसकी वजह से किसानों को मार्केट में जो है वो जब रेट आया 3500 रुपये फ़ी मन का, तो उनको मार्केट में ज़्यादा दाम मिलने शुरू हो गए प्राइवेट मार्केट में। तो ज़ाहिर बात है आपकी गंदम वो मेरी हो, जब निजी मार्केट में आपको ज़्यादा दाम मिलेंगे तो फिर मैं सरकार को तो नहीं बेचूंगा, मैं तो गंदम गायब कर लूँगा, जहाँ पे भी रखनी पड़े वो रखूँगा। खैर इनके पास कोई ऐसी जगह तो नहीं थी, मगर इस दफ़ा गंदम की प्रोक्योरमेंट जैसे होती है हर साल, जबकि पिछले 2 साल से पाबंदी थी, 2024 और 2025 में गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। ओपन मार्केट रही है, आटा सस्ता मिला है, लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। 14 रुपये फ़ी रोटी, सादा रोटी मिली है, नान भी जो है आपका 20 रुपये तक गया है। मगर इस बार जो है गंदम का जैसे ही रेट निकला मार्केट में, सरकारी रेट निकला 3500 रुपये, तो मार्केट से गंदम शॉर्ट हो गई। अच्छा। मार्केट में नहीं बल्कि पूरे पंजाब से गंदम जो है वो गायब हो गई। अच्छा, जब से ही गंदम गायब हुई तो कहाँ गई? ज़मीन खा गई, आसमान पे चला गई, कहाँ पे गई गंदम? तो ये किसानों के घर में, अब किसान जो है वो गरीब आदमी है, उसने अपने आप को बचाना है, उसने साल के कर्ज़े उठाए होते हैं, उसने अपने घरों में गंदम रखी हुई है। हुकूमत या इनके सरकारी मुलाजमीन या जो भी इनके पास कानून नाफिज करने वाले मजिस्ट्रेट्स हैं वो अंदर तो नहीं जा सकते घरों के अंदर, लिहाजा उनकी मर्ज़ी उन्होंने गंदम बेचनी या नहीं बेचनी। इसी बिना पर जो है इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स पर छापे मारे और छापे मारकर इन्होंने बिल आखिर 5 लाख मेट्रिक टन गंदम अब तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये चौथा महीना जा रहा है, अब तक इकट्ठी करने में सक्सेस इनको हुई 5 लाख मेट्रिक टन गंदम, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं तकरीबन। अब मजमूई तौर पर इनको 30 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो प्रोक्योर करना थी, जो कि अगले साल अप्रैल तक चलनी है, क्योंकि आपके जैसे ही सितंबर अक्टूबर ख़त्म होना है सर्दी आ जानी है, विंटर में आटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से इनके पास गंदम जो है वो होनी चाहिए थी। फिर फैसला हुआ हुकूमत की तरफ से कि आप ये गंदम जो है ये आप इंपोर्ट भी करें और इसके साथ साथ ये गंदम जो है आप दूसरे इदारे से ख़रीद लें। आप 10 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है ये एक और इदारा है उनसे ख़रीदेंगे। फिर उसके बाद कुछ सरगोशियाँ हो रही हैं कि इंपोर्ट भी करें। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो एक सरकारी जो है इनका अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन, इनका अपने जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो उसके मुताबिक है। इमरान साहब, मगर क्या पिछले 2 साल बड़े सही रहे हैं ना और पॉलिसीज़ भी इनकी सही थी, तो इस साल इनको क्या हुआ कि कह रहे हैं किसी तरफ आवाम को? देखिए, जब आपने गंदम खरीदनी नहीं है, ओपन मार्केट में गंदम ओपन कर दी, जिस तरह चावल है तो ओपन कर दी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और एक ये भी तो मसला है, किसान कहता है कि अगर हमारी लागत के मुताबिक हमें दाम नहीं मिलेगा तो किसान को भी तो नुकसान है। देखिए 2 साल भी तो किसान को लागत के मुताबिक नहीं मिला। आपने जैसे ही सरकारी नोटिफिकेशन निकालना है ना गंदम
5,000, तो किसान को अगर तो 5,000 नीचे से नीचे मिल रहा है तो वो 5,000 सरकारी गंदम का रेट देकर वो ख़रीद लेंगे और ये बेच देंगे। ठीक है। अब अगर आप एक प्राइवेट हैं, आप नीचे निजी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपने अगर उसको कह दिया 5500 में मुझे दे दो फी मंथ, तो कौन कहेगा मैं 5,000 में उधर दूँ, उसको तो रेट अच्छा मिल रहा है। अब ये इसी साल यही तो प्रॉब्लम सामने आई है कि जो मार्केट रेट है, नोटिफिकेशन जो हुआ है सरकारी, वो 3500, 3,500 हुआ है और किसान को रेट मिल रहा है 3600, 3700, 3800, 3900, 4,000, 4100, यानी कि 4,100 तक गया है। अब जैसे ही आपकी मार्केट में 4,100 तक गंदम का रेट जाएगा, पिंडी में 4200 तक गया है। अब जब आपकी मार्केट में ये रेट आएगा निजी स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जबकि सरकारी रेट 3500 होगा, तो मैं आपको क्यों दूँ गंदम अपनी? मैं तो वहाँ पे दूंगा जहाँ पे मुझे 500, 600, 700 का नफ़ा है। अब मसला ये है कि इनको इन चीज़ों का पता था या नहीं पता था, इनकी सारी प्लानिंग हो गई ख़त्म। अब देखिए कहाँ पे 30 लाख मैट्रिक टन गंदम आपने लेनी है, कहाँ पे 5 लाख मैट्रिक टन गंदम आपने 4 माह में अभी तक इकट्ठी की है, वो भी क्रैकडाउन कर करके। अब ये सारे असरात कहाँ पे आ रहे हैं? आपकी मार्केट में। अब मार्केट में जब ये असरात आ रहे हैं, पहले ही लोड शेडिंग हो रही है, सुई गैस आ नहीं रही, वर्कर्स की सैलरीज हैं, और सेकंड आपका आटा महंगा हो जाए, यानी कि हर तीसरे चौथे दिन 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये ऊपर नीचे जाता है इलेक्शन। ये सारा सिस्टम चल रहा है इस वक्त। अब ये जब गरीब आदमी देखता है कि यार मुझे तो इन्होंने 14 रुपये रोटी के हवाले से सब्सिडाइज़ किया था ओपन मार्केट के हिसाब से 2 साल में, कि ओपन मार्केट से आटा उठाएं और कोई उसका रेट भी नहीं था, ऊपर जाता ही नहीं था, 1700-1800 रुपये का 20 किलो आटे का थैला और अब 2200 रुपये का हो गया। कितना फर्क पड़ा है, 400 रुपये फी थैला रेट बढ़ गया, तो 2300 रुपये तक भी गया कह रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 20 किलो का जो आटे का थैला है वो अवेलेबल ही नहीं है। 10 किलो आटे का थैला मिलता है मार्केट में, 15 किलो आटे का थैला मिलता है, 20 किलो का तो मिलता ही नहीं है। अच्छा। अब ये भी एक मोनोपोली है। अब देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे आ रहा हूँ, ये पूरी एक स्टोरी है जो मैंने आपको कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जहाँ पे आप सही कह रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्रेक डाउन करें, लेकिन आपने एक बात की है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से स्टार्ट में। तो हर साल जब भी गंदम की कटाई होती है, कुछ माफियाज देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और फिर बाद में गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है और फिर कहती है गंदम जो है वो बरामद करा। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि गंदम कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है जो आपने पैकेट बंद करने हैं तो सरकार ने पकड़ ली। ना सरकार के पास इतनी मशीनरी है, ना इतनी ह्यूमन रिसोर्स हैं। इन्होंने तो मिलों की तरफ देखना होता है कि 1100 मिले हैं हमने। देखें आपको पता है आपके लाहौर में इस वक्त 100 मिले हैं फ़र्ज़ करें, तो आपने 100 मिलों पर तो आपने पैरा लगा दिया, पोर्टल बना दिया, पैरा लगा दिया, कितने ट्रक आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, पूरे पंजाब की मिलों पर भी पैरा लगा दिया। अब जब रिंग रोड, मोटरवे, GT रोड का इस्तेमाल होगा तो गंदम कहाँ पे जानी है? कितने रास्ते हैं रास्ते में, जहाँ मर्जी आपके खेत में रख दें, उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें जगह होती हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। मगर गंदम का इशू नहीं है, असल प्लानिंग इशू है। आपकी प्लानिंग कैसी थी? अब देखिए अब नीचे आते आते आप में मेरे पे सब लोगों की जेबों पर जो है भार पड़ा है और सब की जेबों से इस वक्त अब देखिए लाहौर शहर है, मैं पंजाब की बात नहीं करता, पंजाब में तो अभी बाद में आते हैं। लाहौर शहर जैसे में आपके अनारकली में 20 रुपये की रोटी, 20 रुपये की रोटी, और उससे तकरीबन कोई 700-800 मीटर जो है महकमा खुराक का दफ्तर दूर है उससे, इन बाज़ारों से। और इन बाज़ारों से DC ऑफिस भी इतना ही 400-500 मीटर की दूरी पे है, आधा किलोमीटर दूरी पे। अब सिर्फ मैंने अनारकली की बात की है, तो अगर मैं इस्लामपुरा की बात करूँ, आउटफर रोड की बात करूँ, तो ये तो साथ साथ हैं। उर्दू बाज़ार की बात करूँ, भाटी, अंदरून शहर, ये तो साथ साथ बाज़ार हैं। अब इन तमाम बाज़ारों में इदारों के इर्द गिर्द ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये कैसे फिर पूरे लाहौर की उसमें यकीनी बनाएंगे? आपके हम यही समझते हैं ना कि अंदरून शहर है, इसको हम B-C कैटेगरी में चले जाते हैं कि आपके अगर पोश इलाकों में जाए तो 25 रुपए की रोटी बिक रही है। बिल्कुल ऐसे है। आप देखें जैसे जो टाउन है, फैसल टाउन है, गार्डन टाउन है, मॉडल टाउन है, वाबड़ा टाउन है, वलेंशिया है, ये तमाम निजी सोसाइटीज़ में जो है वो रोटी बिक रही है और लोग देते हैं पैसे, उनको इन चीज़ों से लेना देना ही कोई नहीं है। अब जब आपकी 14 रुपये रोटी, मैं अगर तुम 15 के भी बिके तो आप समझे कि ये एक अज़खुद तौर पे जो है ग्राम फरोशी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी। मगर ये हॉटलाइन है वज़ीर आला पंजाब की, और उन्होंने 14 अप्रैल 2024 को ऐलान किया था, और उनका ऐलान के बाद 2 साल लोगों ने बड़ा मौज मस्ती की है, 14 रुपये की ही रोटी मिली है। मगर इन 3-4 माह में प्लानिंग गलत होने की वजह से
ठीक है। प्लानिंग गलत होने की वजह से ये तमाम सूरत जो है वो भुगतनी पड़ रही है मतलब आपको लग रहा है पंजाब अब को। उन्होंने फोकस नहीं किया इस इशू पे? पंजाब के बाद चूँकि पंजाब बड़ा भाई है, ये केपीके को भी गंदम देता है, वहाँ पे इस वक्त बहुत महंगी रोटी है केपीके में। अच्छा। पंजाब से गंदम सिंध भी जाती है, वहाँ पे भी नहीं जा पा रही। अब देखिए तमाम जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करना है। गंदम आपके पास इस दफ़ा स्टॉक में नहीं आ रही, आपके प्राइवेट निजी लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर्स ले गए हैं। अब आपके पास 5 लाख मेट्रिक टन गंदम है, पिछली कोई पड़ी होगी 3-4 लाख रुपया, यानी कि आपके पास स्टोरेज में तो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जिसमें बहुत तेज़ी से गंदम यूज़ होती है, और ये नहीं है कि आटे की कोई शॉर्टेज, आटे की शॉर्टेज कोई नहीं है। ठीक है। 10 किलो आटे का थैला हो तो निकलना तो आटा ही है, 20 किलो आटे का थैला हो तो निकलना तो आटा ही है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर आने वाले वक्त के लिए आपके शहर में, आपके पंजाब में शॉर्टेज आएगी अगर गंदम में इंपोर्ट नहीं होती, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग नहीं की। आपके सारे लोग जो गिद्ध थे, मैं तो उनको माजरत के साथ ये जो माफिया होता है स्टेक जो जहीरा अंदोज़ी होती है, माजरत के साथ क्यों, इनको तो कहना यही चाहिए। नहीं, वो लोग बुरा भी मनाते हैं ना कि जी हमें इन्होंने चोर कहा, हमें इन्होंने ये कहा। मकसद ये कहने का है कि चले कमाएं पैसे, मगर मेरी सब गरीब लोगों की जो जेब है उस पर बोझ ना डालें आप इस काम से, इस रवैये से, इस एटीट्यूड से। देखिए एटीट्यूड बड़ा इसमें क्या है, देखिए सारे इंसान जो हैं उनके एटीट्यूड एक जैसे हो जाए ना, एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो ये कभी भी आपकी ये मसाइल ना खड़े हों। बिल्कुल ऐसे ही है इमरान साहब, ये तो आपने बड़ी मुश्किल सी बात कर दी है, एम्पैथी आई ना जाए लोगों में। ये बताएं फ्लोर मिल्स जो हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात? कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, देखिए तहफ़्फ़ुज़ात मुझे आपको है, आवाम परेशान है, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास आटा मौजूद है, वो आटे को सिर्फ ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं और बेच देते हैं। वो तो रेट पे बेच रहे हैं। आगे जब देखिए वही बात आती है, मंडी में आप जाए ना कभी, वहाँ पे बातें लग रही होती हैं तरी,